पानी का मामला नहीं। पहली तस्वीर केजरीवाल की नजर आ रहे हैं। उनके भाषण का इंतजार तमाम कार्यकर्ता जरूर कर रहे हैं। वो बालकोनी में आएंगे, संबोधित करेंगे, लेकिन केजरीवाल का इंतजार हो रहा है। और ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं पार्टी दफ्तर में, कि अरविंद केजरीवाल की तस्वीर, कमरे के भीतर वो बैठे हुए, यहीं पर वो लगातार देख रहे थे जो रिजल्ट आ रहे थे। और इन सब के बीच ही, हर रिजल्ट के साथ वहाँ पर हर्षोल्लास, और इन सब के बीच जब ये तय हो गया कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ना सिर्फ बहुमत के साथ बल्कि एक बवंडर के साथ आ रही है और पूरी जनता साथ खड़े हो गए, तब प्रधानमंत्री का फोन भी बजा और प्रधानमंत्री ने उन्हें चाय पर आमंत्रित भी कर दिया और दिल्ली के विकास में साथ खड़े होने का जिक्र भी कर दिया। केजरीवाल के बारे में इस स्थितियों को समझना होगा। केजरीवाल जिन परिस्थितियों से लगातार गुजर रहे थे वो सिर्फ केजरीवाल नहीं थे, उनका पूरा परिवार था। परिवार में बेटे के साथ मुश्किल ये थी कि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था तो उसके दोस्त कहते थे कि तुम्हारे पिताजी को भगौड़े के तौर पे देखा जाता है। बेटी हॉस्टल में रह रही थी, वहाँ उसको मुश्किलात आ रही थी। माँ बाप जो थे शाम में टहलने जाते थे तो नज़र झुकी रहती थी। पत्नी को प्रमोशन नहीं मिला इतने दिनों से। ये सारी परिस्थितियाँ बताती हैं कि भारतीय राजनीति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो किन हालातों का सामना आपको करना पड़ता है और उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसीलिए ये जीत शायद उस समाज की भी जीत है और राजनीति में शायद जो नए लोग आना चाहते हैं उनके सामने भी एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में उन्हें किस रूप में संघर्ष करना पड़ सकता है। और ये संघर्ष तुरंत का नहीं है। आंदोलन के दौर से, अन्ना के साथ खड़े होने के बाद से राजनीति में कूदना, लगातार तिरस्कृत होना, लगातार फिर भी लड़ना, बनारस जाना, वहाँ तिरस्कृत होना, बनारस से हार के आए थे तब दिल्ली में जीना मुहाल था, फिर भी संघर्ष करते रहे। ये सारी परिस्थितियाँ बताती है कि संयम और शायद बहुत सारा जहर पीने की स्थिति में भी व्यक्ति आ जाता है। ये केजरीवाल बार बार इसका जिक्र किया करते थे। क्या इन स्थितियों में भारतीय राजनीति, शाजिया ने भी बधाई दे दी। और शाजिया, हम जिस बात का दरअसल जिक्र कर रहे हैं, शाजिया अक्सर इस बात का जिक्र किया करती थी कि दरअसल राजनीति में आना कितना महंगा पड़ता है, हम लोग के ऊपर फप्तियाँ कसी जाती हैं। शाजिया ही जिक्र किया करती थी। ये सारी परिस्थितियों में क्या नलिनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सारी परिस्थिति जब पूरे परिवार को एक व्यक्ति की वजह से एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर कोई खलनायक नजर आने लगे, और आज वो जीत रहा है तो आज वो नायक है, हर कोई उनके घर में जा रहा होगा बधाई देने के लिए। जी, मैं कहूँगी कि जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें ऐसा ही हुआ था। जितने नेता कूद गए थे, जो नेता बने बाद में, तो उनके परिवारों के साथ काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि जो आज हम ये कह रहे हैं सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन आज ये फिर खुदा न बन जाए, ये भी बहुत ज़्यादा। हालांकि इन्होंने बिल्कुल लगाम कसी हुए, इन्होंने कहा है जुलूस ना निकालिए, कोई ऐसा अभद्र प्रदर्शन ना कीजिए, लेकिन इंसान तो इंसान होता है ना। तो फिर अगर ये कल को बन गया, मुझे थोड़ा फ्लिपकार्ट, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं, फ्लिपकार्ट जो है उसने एक बड़ी गलती कर दी थी, सारा का सारा उनकी साइट क्रैश हो गई थी, तो बंसल बंधुओं ने पब्लिक में जाके माफ़ी मांगी थी।